वेलकम बैक। मैं सुमेश एक बार फिर से एक सेकंड टॉपिक लेकर के आया हूँ, जहाँ पे हम आज किस तरह से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। आइए उसके बारे में शुरू करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपके पास टैली का इंटरफेस ओपन है, आपको अकाउंट किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं वो समझना है। तो सबसे पहले अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आप क्रिएट पे जाते हैं। मैंने कहा कि जिनको हम टैली के अंदर लेज़र बोलते हैं उन्हें ही अकाउंट कहा जाता है। लेज़र पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी कोई एक्सपेंस मेंटेन करना चाहता हूँ, किसी भी तरह का एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए आप उस एक्सपेंस का नाम डालते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम कोई अकाउंट को मेंटेन करते हैं, लिस्ट ऑफ आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ग्रुप पॉपअप करता है। अगर आप एक्सपेंस डाल रहे हैं तो वो एक्सपेंस ही माना जाता है, और अगर आप इनकम डाल रहे हैं तो आपको यहाँ से पॉपअप लिस्ट से लिस्ट ऑफ ग्रुप से इनकम ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई असेट्स डाल रहे हैं तो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप से असेट्स, उस तरह की असेट्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मैंने डाला, तो अभी यहाँ पे मैं इससे अंडर करूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इस तरह से मैं इसमें डिटेल्स डालता हूँ और एंटर करके इसको मैंने यस किया। मीन्स इस तरह से अब ये मेरा एक अकाउंट बन गया है। अब इन अकाउंट्स को देखने के लिए आप लेज़र पे जाते हैं और ऑल्टर पे जाते हैं, लेज़र पे जाते हैं। लेज़र पे आपको ये सारे जितने भी अकाउंट हैं ये मेंटेन किए हुए हैं ऑलरेडी इसमें। तो अभी जो मैंने बनाया वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बनाया है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे इस तरह से आप उसको चेक करते हैं। अब एक और अकाउंट की बात करते हैं, जैसे कि असेट्स बनाते हैं, किसी भी तरह का असेट्स। जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर असेट्स है बैंक या फिर डेटर्स भी एक असेट्स होता है। डेटर्स मीन्स बिजनेस ने जिनको उधार में सेल किया हुआ है, मीन्स बिजनेस ने लेना है, तो वो एक डेटर्स है, कहलाता है बिजनेस के लिए। तो डेटर्स एक असेट्स है। तो किस तरह का असेट्स है? ये करंट असेट्स है। तो मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप से करंट असेट्स को मैच किया और इसको डेटर्स को अंडर किया करंट असेट्स के, और इस तरह से आपका ये भी एक लेज़र बन जाता है। इसी तरह से एक लाइबिलिटीज़ बनाता हूँ, किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़, माना बिजनेस का कोई एक्सपेंस अभी पे करने के लिए है तो वो लाइबिलिटीज़ हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, उसे जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसने पे नहीं किया इस मंथ का, तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल बोलेंगे हम उसे, और इस तरह के पेएबल अकाउंट को हम करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे। अभी बिजनेस की इनकम भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि अभी हम अकाउंट को बना रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि डिविडेंड, हम यहाँ पर डिविडेंड बनाते हैं। डिविडेंड एक लाभांश होता है, इनकम होती है बिजनेस के लिए। तो इस अकाउंट को हम रिलेट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम से। इस तरह से ये भी आपका लेज़र बन गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लेज़र मींस अकाउंट टैली के अंदर किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये सारे के सारे जितने भी अभी मैंने रिलेट अकाउंट बनाए देखने हैं, तो आपको ऑल्टर पे जाना है और लेज़र पे जाना है। आप यहाँ पे उस लेज़र को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने डिविडेंड बनाया, तो डिविडेंड यहाँ पे आपको दिखेगा। अब आप इसको, अगर यहाँ से ये गलती से गलत बन गया है तो आप या तो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये इसकी नीड ही नहीं है, गलती से बन गया है, तो ऑल्ट डी करके, ऑल्ट डी एक कमांड है, इसको आप यूज़ करके आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो फर्दर डिटेल्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बताऊंगा कि किस तरह से इसका सीक्वेंस एक्चुअल में होता है, वो हम डिटेल्ड वीडियो में जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।